येषाम् अर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये भगवद गीता के पहले अध्याय का 33वां श्लोक है। और चलिए आज इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो जो श्लोक है उसका अर्थ है येषाम अर्थे कांक्षितम, अर्थात किसके लिए आकांक्षा करें, नो राज्य भोगा सुखानि च, अर्थात अपने लिए राज्य के भोग और सुख की, त इमे अवस्थिता युद्धे, अर्थात वो यहाँ पर अवस्थित हैं युद्ध में, प्राणास त्यक्त्वा धनानि च, अर्थात अपने प्राणों का और अपने धन का त्याग करने के लिए। तो यहाँ पर अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि राज्य के भोग के लिए या इन सभी सुखों के लिए किस लिए हम आकांक्षा करें, जब वो लोग यहाँ पर जो मेरे सभी संबंधी हैं वो लोग यहाँ पर अवस्थित हैं युद्ध करने के लिए और अपने प्राणों को और अपने धन का त्याग करने के लिए। तो पिछले श्लोक में तो अर्जुन ने बोला कि मुझे विजय की कोई आकांक्षा नहीं है और राज्य के सुख और भोग की कोई आकांक्षा नहीं है, और अब इस श्लोक में वो कारण बता रहे हैं कि क्यों उनको ये आकांक्षा नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं कि मुझे आकांक्षा क्यों होनी चाहिए जब मेरी आकांक्षा को लेकर जो है यहाँ पर मेरे जो सभी संबंधी हैं वो एक दूसरे से युद्ध करने के लिए खड़े हुए हैं और वो अपने प्राणों का त्याग करने को तैयार हैं, अपने धन का त्याग करने को तैयार हैं। और इसलिए वो कह रहे हैं कि जब मेरे जो प्रियजन हैं वो इसमें मारे जाएंगे तो क्यों मैं इसकी आकांक्षा करूं। तो अर्जुन जो है वो यहाँ पे बहुत भ्रमित हो गए हैं। वास्तव में वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जो युद्ध है ये वास्तव में राज्य को प्राप्त करने वाला युद्ध नहीं है। ये जो युद्ध है ये वास्तव में जो धर्म है उसकी स्थापना करने के लिए यहाँ पे युद्ध हो रहा है। तो अर्जुन जो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए अगला जो अध्याय है उस वहाँ पे जब श्री कृष्ण बोलेंगे तो वो यही बोलेंगे कि तुम ऐसी मूर्खता वाली बातें कैसे कर रहे हो। यहाँ की जो अर्जुन का जो यहाँ पे तर्क है उसको यदि हम समझना चाहें तो हम उसे अपने जीवन में भी समझ सकते हैं कि जो सितंबर 11 वाले जो हमले हुए उसके बाद में पाकिस्तान में जिस प्रकार की बात हुई उस समय इसको समझ सकते हैं। देखिए, जब सितंबर 11 के हमले हुए अमेरिका पे तो अमेरिका को ये पता था कि ये जो हमले हैं उसके पीछे जो व्यक्ति है वो वास्तव में उसामा बिन लादेन है। और उसामा बिन लादेन को उस समय पर जो है शरण दी हुई थी जो तालिबान है उन्होंने, और तालिबान अफ़गानिस्तान में स्थित थे और अफ़गानिस्तान तक पहुंचने के लिए अमेरिका के पास कोई सीधा रास्ता नहीं था। तो जब अमेरिका को तालिबान को पर हमला करना था तो उनको पाकिस्तान की सहायता चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तान ही केवल वो एक राष्ट्र था जिसके द्वारा अमेरिका वहाँ पर पहुँच सकता था। अब ये करने के लिए अमेरिका ने जो पाकिस्तान है उसको बहुत सारी धनराशि दी ताकि वो जो है उनको ये मार्ग प्रदान करे। तो इस स्थिति में पाकिस्तान में एक आप कह सकते हैं वाद विवाद अवश्य हुआ होगा कि लोगों ने बोला होगा कि अरे ये जो हमारे सारे सियासतदान हैं ये अमेरिका के हाथों बिक गए हैं, इन्होंने अमेरिका से घूस ले ली है, अमेरिका से पैसा ले लिया और इस पैसे के लिए जो है वो जो अमेरिका है उसको मार्ग प्रदान कर रहे हैं। और देखिए इसके द्वारा जो है हम मुसलमान और जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में जो मुसलमान हैं उन्हीं का हम लोग नुकसान कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये लोग थे जो कि इस प्रकार की बात कर रहे होंगे वो ये नहीं देख रहे थे कि भाई किस रूप से जो है जो उसामा बिन लादेन है उसके कारण इतने सारे निर्दोष लोगों की हत्या हुई, इतने सारे निर्दोष लोग हैं जो कि मारे गए अमेरिका में, जो कि अधर्म है। उनको ये नहीं दिख रहा था, उनको केवल ये दिख रहा था कि देखो मेरे अफ़गानिस्तान में जो है हमारे मुसलमान भाई हैं उनके साथ में जो है युद्ध किया जाएगा। उनको ये दिख रहा था कि तालिबान तो हमारे मुसलमान भाई हैं और अब अमेरिका उनके साथ युद्ध करेगा। उनको ये नहीं दिख रहा था कि तालिबान जो है वो कितने सारे निर्दोष लोगों की हत्या करवा रहे हैं यहाँ पर। तो उनको अधर्म नहीं दिख रहा था, उनको केवल ये दिख रहा था कि हमारे भाई बहन जो मुसलमान भाई हैं। तो यहीं पे जो है इस्लाम वास्तव में असत्य की ओर चला जाता है कि वो धर्म अधर्म को नहीं देखता है, वो क्या ठीक है क्या गलत है उसको नहीं देखता है, वो केवल ये देखता है कि मुसलमान भाई हमारे हैं करके इस प्रकार से दिखता है वो। तो यहाँ पर जब अर्जुन बोल रहे हैं कि हम किस लिए राज्य की आकांक्षा करें, मेरे जो प्रियजन है वो तो यहाँ पर स्थित हैं, तो वो जो ये युद्ध है उसके धर्म वाले भाग को नहीं देख रहे हैं, वो केवल इसके जो राज्य वाले भाग हैं उसको देख रहे हैं और फिर ये देख रहे हैं कि हमारे प्रियजन है वो मारे जाएंगे। तो ठीक उसी रूप से जो पाकिस्तान वाले लोग हैं वो ये धर्म अधर्म नहीं देख रहे हैं, वो केवल ये देख रहे हैं कि भाई लोग जो है अमेरिका के पैसे से पे बिक गए हैं और अब हमारे मुसलमान भाइयों के साथ में युद्ध करेंगे।
उनको ये सत्य असत्य नहीं दिख रहा, उनको धर्म अधर्म नहीं दिख रहा है। यही कारण है कि बहुत सारे ऐसी स्थितियाँ, जबकि जो ये मुसलमानी आतंकवादी हैं ये निर्दोष लोगों को मारते हैं, तब भी बहुत सारे लोग इस्लाम में हैं ऐसे जो कि उनकी निंदा नहीं करते हैं। तो वो निंदा नहीं करते हैं, इसी रूप में जो है वो असत्य हो जाता है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही वाली बात हो रही है। तो अर्जुन जो है वो यहाँ पर ये नहीं समझ रहे हैं कि धर्म कहाँ पर है और अधर्म कहाँ पे है। वो केवल इसको जो है राज्य के भोग के रूप में देख रहे हैं, और फिर जो है वो बोल रहे हैं कि मेरे प्रियजन यहाँ पे हैं जो कि एक दूसरे से युद्ध करने के लिए खड़े हो गए हैं यहाँ पर। तो उनका जो प्रेरणा है ये कहने के लिए कि मुझे राज्य के भोग की आकांक्षा नहीं है, वो वास्तव में ठीक नहीं है, क्योंकि वो उसको एक सही परिप्रेक्ष्य में रख नहीं पा रहे हैं कि यहाँ पे धर्म कहाँ है और अधर्म कहाँ है। वास्तव में दुर्योधन यदि कुरु राज्य के राजा बनते हैं तो वो अधर्म ही रहेगा, क्योंकि वो फिर एक तानाशाह बन जाएंगे। तो इस बात को वो यहाँ पे नहीं समझ रहे हैं। वो केवल अपने प्रियजनों को देख रहे हैं, और अपने प्रियजनों को देखकर उनको लग रहा है कि मैं अपने प्रियजनों को नहीं मारना चाहता हूँ, इसलिए हमें ये युद्ध नहीं करना चाहिए। वो इस रूप से देख रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि इमरान खान जब ये बोलता है असेंबली में कि जो ओसामा बिन लादेन था उसको शहीद कर दिया गया करके बोलता है, तो उसको वहाँ पे ये तो दिख रहा है कि ओसामा बिन लादेन जो है वो हमारे मुसलमान भाइयों के साथ में संबंधित है, तालिबान के साथ में संबंधित था, पर उसको ये नहीं दिख रहा है कि ओसामा बिन लादेन जो था उसने कितने सारे निर्दोष लोगों की हत्या की, वो उसको नहीं दिख रहा है। तो उसको धर्म और अधर्म नहीं दिख रहा है यहाँ पे, और यही कारण है जो कि बहुत सारे मुसलमान आज के समय पे अधर्म के मार्ग पे चल गए हैं। भले ही वो बोलें कि हम अल्लाह के प्रेम करते हैं, अल्लाह को प्रेम करते हैं, या अल्लाह के मार्ग पे चल रहे हैं, परंतु वास्तव में अल्लाह कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा कि आप निर्दोष लोगों को मारो। तो ये बात है जो कि वो समझ नहीं पाते, और ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर अर्जुन भी समझ नहीं पा रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि ये श्लोक मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए उसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्ते।